प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या माँ बाप के सामने भी है और बच्चों के सामने भी है कि क्या करियर चुना जाए। 14-15 साल तक की जो पढ़ाई होती है 10th तक की, वहाँ तक तो चलो ठीक है, एक कॉमन एजुकेशन होता है, सभी विषयों का एजुकेशन होता है। 10th के बाद में अब चुनाव की स्थिति आती है कि अब वो क्या पढ़े बच्चा, जिससे वो उसकी लाइफ अच्छी हो जाए और सब कुछ अच्छा और उचित हो जाए। तो उसके लिए बहुत सारे काउंसलर भी बन गए हैं जो काउंसलिंग करते हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या बनना चाहिए। वो करते ज़रूर है काउंसलिंग, लेकिन किस टाइप की काउंसलिंग करते हैं उनको आपके अंदर का क्या मालूम। आप बहादुर हैं या कमज़ोर हृदय के हैं, आपकी घर की स्थिति क्या है, आपकी बाहर की स्थिति क्या है। उनको सिर्फ कमर्शियल एस्पेक्ट्स मालूम है कि आप डॉक्टर बनेंगे तो आप इतने करोड़ रुपए कमा लेंगे, इतने लाख रुपए कमा लेंगे और इस तरह से कर लेंगे। आप इंजीनियर बनेंगे तो आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं, आप बिल्डर बनेंगे तो ऐसा ऐसा कर सकते हैं, आप होटल मैनेजमेंट में चले जाइए, ऐसा ऐसा हो जाएगा। वो बाहर की सारी स्थितियां आपको कंपैरिजन कर करके बता देंगे, लेकिन आपके अंदर क्या है वो तो उनको नहीं मालूम है। और आप कितना भी समझाने की कोशिश करो कि मेरे अंदर ऐसा है, तो भी वो उस बात को मानेंगे नहीं, आपको ही समझा देंगे। आप कमज़ोर हृदय के हैं, कोई बात नहीं, एक मेंढक काटेंगे तो आप में ताकत आ जाएगी। अगर उसके मेंढक काटने से ताकत आ जाएगी क्या? आप सर्जरी करेंगे और सर्जरी के टाइम में आप कैंची नहीं चला पाएंगे और चला दिया, उल्टी सीधी चला दी और मरीज और मर गया, तो आपका वो काउंसलर क्या काम आएगा। तो इसका एक नया तरीका, अच्छा तरीका और बहुत प्राचीन भी है ये। इसमें एक किया जा सकता है कि आप अपने एक कमरे में बैठिए और जितनी भी उचित व्यवस्थाएं हैं, पानी है, खाने पीने का सामान है, जो कुछ भी है, और बाहर एक डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दीजिए और एक कागज़ पेन रख लीजिए अपने पास में, डायरी पेन, और लिखिए कि मुझे डॉक्टर बनना है। और उसमें शुरुआत कीजिए कि मुझे 27-28 साल तक पढ़ाई करनी होगी। पढ़ाई करने के बाद में 3-4 साल तक गांव में मेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में मैं शहर में आके प्रैक्टिस करूंगा। डॉक्टरी का ऐसा काम है कि 24 घंटे मेरे को ड्यूटी पे भी रहना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी पेशेंट का रात को 2 बजे फ़ोन आ गया तो मैं लीगली और मन से मना नहीं कर सकता, क्योंकि लीगल में भी है कि डॉक्टर किसी भी पेशेंट को मना नहीं कर सकता, वो उसके एसेंशियल कमोडिटीज़ में काउंट होता है, तो मना नहीं कर सकता। तो क्या मेरी ऐसी आदत है कि मैं 24 घंटे जाग के या करके ध्यान दूँ? यदि ये सब है और उसके साथ में ये भी बात सोचने की है कि इससे बहुत लोगों का भला होगा, और यदि हम डॉक्टरी को भी ईमानदारी से करेंगे, कम पैसे लेंगे, लोगों का भला करेंगे, तो उसमें हमारा अंदर का भी मतलब हमारा हार्ट है, हमारा ध्यान ज्ञान का जो तरीका है उसमें मदद मिलेगी। और हमने ये सोचा कि भी हमने तो इतनी तो रिश्वत ही दे दी, रिश्वत दे के इतना बड़ा हॉस्पिटल मैंने खड़ा किया है तो बैंक के कर्जे से किया है। अब कोई पेशेंट ठीक भी हो गया है तो आर्टिफिशियल तरीके से उसको बेड पर सुलाए रखो, उसकी ज़रूरत नहीं है तो भी उसके ऊपर जो है ना वो लगाए रखो, मशीन लगाए रखो। तो ये तरीके से यदि हम धन कमा भी लेते हैं, सब कुछ कर भी लेते हैं, तो हमारा संतोष नहीं होगा, हम दुखी रहेंगे, हम चिंता में रहेंगे। हम डॉक्टर होके भी हमारे अंदर बीपी, हमारे अंदर हार्ट अटैक, ये सारी चीज़ें हमारे रहेगी। जब हम दूसरों को ठीक नहीं कर सकते तो खुद को हम क्या ठीक करेंगे। तो ये हमने पूरा एक चित्र हमारे अंदर बन गया। अब हमने सेकंड सोचा कि इंजीनियर बन जाएं। अब इंजीनियर बनने में इतने समय तक पढ़ना है, इतना हमको पैसा लगना है, और उसके बाद में इंडस्ट्री जो भी होती है सब गाँव में होती हैं, रिमोट एरिया में होती हैं, वो शहरों में होती नहीं। तो क्या मैं गाँव में रह सकूँगा? क्या मैं वहाँ इंडस्ट्री लगा सकूँगा? और लगा सकूँगा तो मेरे बीवी बच्चे वो गांव में तो रह नहीं पाएंगे, एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं होता है गांव का, तो वो शहर में रहेंगे। तो क्या मैं 2 घर बसा सकूँगा? तो ये सब हम सोच लें। अच्छा, इंडस्ट्री लगाना अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, क्योंकि हमारा जो निर्माण होगा तो हम आत्मनिर्भर भारत, जो हमारे सम्माननीय मोदी जी बोलते हैं कि भी आत्मनिर्भर भारत, तो उसके हम सहयोगी होंगे, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन हम अपने आप से तय करें कि हम इसमें क्या कर सकते हैं।
आत्मनिर्भर भारत में सहयोग कर सकते हैं या और कोई दूसरी लाइन चुन सकते हैं। उसके बाद में तीसरी लाइन हमारी है कि हम होटल मैनेजमेंट करें। होटल मैनेजमेंट में हमारा डिसिप्लिन अच्छा आ जाएगा, मैनेजमेंट ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या हमको ये भी मालूम है कि उसमें वेज और नॉन वेज सब तरह के बनते हैं, सब तरह के ग्राहक आते हैं, गुस्से वाले भी आते हैं, प्रेम वाले भी आते हैं। तो क्या स्वभाव हमारा वैसा है? क्या हम उनके साथ वैसा व्यवहार कर पाएंगे? तो ये सब भी हम वहाँ पर सोचें। तो ये सब सोचने में, करने में मान लीजिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हम अपने खाने पीने की व्यवस्था करते रहें और खुद ही खुद सोचते रहें, करते रहें। उसके बाद जो डिसीजन आएगा वो फाइनल और पक्का आएगा। बाद में कोई बोलेगा आपको डॉक्टर बनना है, तो आप तो डॉक्टर बन के देख चुके ना, अब तो प्रैक्टिकल होना है, थ्योरिकल तो हो गया। तो आप बोलेंगे नहीं, मेरे को नहीं बनना है। आपको होटल मैनेजमेंट जाना है, आपने देख लिया कि हाँ मैं इसके लायक हूँ, आपका थ्योरिकल हो चुका है, आप बोलेंगे हाँ जाना है, तो आप उसका एडमिशन ले लेंगे, उसको अच्छे ढंग से निभा लेंगे, क्योंकि थ्योरिकल आपके दिमाग में हो चुका है, अब तो प्रैक्टिकल ही होना बाकी है। तो आप सबसे बढ़िया काउंसलर खुद ही हैं। आपको घर की स्थिति मालूम है, अपने पास कितने पैसे हैं वो मालूम है, अपना स्वास्थ्य कैसा है, घर में हमारे पेरेंट्स का स्वास्थ्य कैसा है और क्या क्या हमारी स्थिति परिस्थिति है। इससे जो आप डिसीजन लेंगे वो परफेक्ट डिसीजन होगा। दूसरे के समझाने से जो भी डिसीजन होंगे उसमें सुख और दुख कंटिन्यू बने रहेंगे। और जो खुद के डिसीजन से आप चलेंगे तो एक तरफा सुख ही सुख आएगा, और मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन सुख एक तरफा आता रहेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।